हेलो वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सितंबर मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस। सो आज के सेशन में हम लोग आरबीआई रिलेटेड एंड बैंकिंग की सारी न्यूज़ को कवर अप करने वाला है। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एक बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो तो। ओके, सो आपको सेशन जो है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को थॉरली सारे बैंकिंग अवेयरनेस की जो न्यूज़ है, सारे करंट बैंकिंग को इसमें कवर अप किया है। ओके, सो ये जो सेशन है आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन IBPS PO, RBI, SBI, नाबार्ड, इन सारी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर एक बैंकिंग एग्जामिनेशंस दे रहे हो तो आपको प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर एंड बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सारे सेशंस मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ थंबनेल आप लोगों के साथ शेयर की है। जून मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर्स के जो 2 सेशंस मैंने प्रोवाइड किए उसमें आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी कवर अप होता है एंड करंट अफेयर भी कवर अप होता है। अगर आप लोगों को ई बुक चाहिए तो ई बुक आप कोचिफाई के एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हो। जो भी सेशन आप देखते हो उसके रिविजन पर्पस के लिए ई बुक जो है वो एप्लीकेशन पे अपलोड की गई है एंड रिसेंटली हम लोगों ने वेबसाइट भी लॉन्च किया है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को जो है ई बुक प्रोवाइड की गई है। ओके, सो आप एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो ई बुक को। ओके, सो आप लोगों को सारे सेशंस जो है अच्छी तरीके से देखना है। जो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं करंट अफेयर्स के एंड बैंकिंग अवेयरनेस के, सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, एंड लास्ट में आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, जिस तरीके से आप लोग एक करंट बैंकिंग को प्रिपेयर करते हो उसी तरह स्टैटिक बैंकिंग भी प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। सो इसी के लिए मैंने 2 सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए, तो आपको ये 2 सेशंस ज़रूर आपके एग्जामिनेशन से पहले देखकर जाना है। इसमें काफ़ी सारा डेटा मैंने सिर्फ ये 2 सेशंस में ही आप लोगों को प्रोवाइड किया है, तो ये दोनों सेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपके एग्जामिनेशन से पहले। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स को। सो हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है SBI इंट्रोड्यूसेस डिजिटल ओपनिंग ऑफ NRE NRO अकाउंट सेटअप थ्रू योनो। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल फैसिलिटी नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो होते हैं, NRIs जो होते हैं, उन लोगों के लिए जो NRE और NRO अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंट्स योनो के द्वारा जो है सेटअप किए जाएंगे। ओके, बोथ सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज NRE एंड NRO अकाउंट और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो एंड non-residential external account is a bank account open in India in the name of the NRI to house their foreign earnings, whereas a non-resident ordinary account is opened in India in the name of the NRI to manage the income earned by him and her in India। देखिए यहाँ पे NRE और NRO में डिफरेंस क्या होता है कि NRE मतलब क्या होता है, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट जिसे बोला जाता है, जो कि इंडिया में ओपन किया जाता है, NRI के नाम पर ही ओपन किया जाता है, जिसमें उसकी फॉरेन अर्निंग्स होती है। ओके, और वही अगर मैं बात करूं नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट की, तो वो इंडिया में ही ओपन किया जाता है, NRI के नाम पे ही ओपन किया जाता है, लेकिन उसमें जो अर्निंग होती है वो इंडिया में कमाई हुई अर्निंग होती है। तो यही डिफरेंस होता है NRE और NRO अकाउंट में। ओके, NRE में फॉरेन अर्निंग्स को रखा जाता है एंड NRO में जो इंडियन अर्निंग्स होती है उसको रखा जाता है। दैट्स इट, एंड ये डिफरेंस होता है NRE एंड NRO का। ओके, सो योनो के थ्रू सेटअप किए जाएंगे ये दोनों अकाउंट्स, NRE एंड NRO अकाउंट्स। ओके, सो ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा, CFO है कमेश्वर राव कोंडावंती। ओके, नेक्स्ट है एक्सिस बैंक लॉन्च नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर MSME। सो नियो फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म जो है वो MSME के लिए एक्सिस बैंक ने जो है लॉन्च किया है। ओके, एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूं तो एक्सिस बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 3 दिसंबर 1993 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD एंड CEO है अमिताभ चौधरी एंड टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। ओके, सो नियो फॉर बिजनेस ये जो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है ये MSME के लिए जो है लाया गया है, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो MSME को एनहांस करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका कन्वीनियंस को और भी अच्छा करने के लिए एक्सिस बैंक ने जो है लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट इंडियन बैंक लॉन्च IB साथी 2
एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज। तो इंडियन बैंक ने क्या किया, एक न्यू इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है IB साथी, एंड साथी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। सो इंडियन बैंक ने जो IB साथी लॉन्च किया, इसका फुल फॉर्म अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। ओके, सो इसका प्राइमरी गोल क्या है? द प्राइमरी गोल ऑफ IB साथी इज टू प्रोवाइड एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज टू वेरियस स्टेक होल्डर थ्रू द बिजनेस करस्पॉन्डेंट चैनल। ओके, सो IB साथी का गोल यही है कि जो भी बेसिक एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज होती है, ओके, उसको जो BC चैनल होता है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट चैनल होता है, उसके माध्यम से जो है बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। ओके, सो उसी के लिए मिनिमम 4 आवर्स पर डे जो है वो सारी सर्विसेज जो है वो हर दिन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ओके, द बैंक प्लान्स टू ऑफर बेसिक बैंकिंग सर्विसेज एट ऑल इट्स ब्रांचेस फॉर मिनिमम ऑफ 4 आवर्स पर डे। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने जो चीज़ें आपको बताई कि इंडियन बैंक ने IB साथी को लॉन्च किया, IB साथी का फुल फॉर्म क्या है वो भी ध्यान में रखना है। एंड इसी के साथ आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि बैंक ने ऐसा डिसाइड किया कि जो वो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है वो अपनी सारी ब्रांचेस में हर दिन में 4 घंटे जो है वो प्रोवाइड करेगा। ओके, इंडियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो एस्टैब्लिश हुआ था 1907 में, हेडक्वार्टर है चेन्नई में। MD एंड CEO है शांति लाल जैन, टैगलाइन है योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज, RBI imposes monetary penalty on SBI, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। तो RBI ने जो है पेनाल्टी लगाया है SBI पे, इंडियन बैंक पे एंड पंजाब एंड सिंध बैंक पे। अब किसके ऊपर कितना पेनाल्टी लगाया ये आपको ध्यान में रखना है। तो SBI पे लगाया 1.30 करोड़ का, इंडियन बैंक पे लगाया 1.62 करोड़ का एंड पंजाब एंड सिंध बैंक पे लगाया 1 करोड़ रुपीस का। ओके, सो ये पेनाल्टी जो लगाई गई वो किस सेक्शन के अंडर में आती है ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप वो पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन, अगेन रिलेटेड टू मॉनेटरी पेनाल्टी। तो 4 कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी पेनाल्टी RBI ने इम्पोज किया है। सो फर्स्ट वन जो है वो है बेचराजी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जो कि मेहसाना गुजरात में लोकेटेड है, जिसके ऊपर 2 लाख रुपए जो है वो पेनाल्टी लगाया है। देन सेकेंड वन है वाघोडिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो कि वडोदरा में लोकेटेड है, इसके ऊपर 5 लाख रुपीस का पेनाल्टी लगाया है। देन नेक्स्ट वन है विरमगाम मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि अगेन अहमदाबाद में सिचुएटेड है, जिसके ऊपर 5 लाख रुपीस का पेनाल्टी लगाया है। एंड बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड जो है, जो कि बारामती पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का पेनाल्टी लगाया है। तो ये 4 कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर जो है पेनाल्टी RBI ने इम्पोज किया है। 3 बैंक जो है वो गुजरात में है। ओके, एक मेहसाना गुजरात की है, एक वडोदरा गुजरात की है, एक अहमदाबाद गुजरात की है। ओके, सो आपको किस बैंक के ऊपर कितना पेनाल्टी लगाया, वो कहाँ पे सिचुएटेड है ये पता होना इंपॉर्टेंट है। ओके, अगेन एक और आपको ध्यान में रखना है, और 3 कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर पेनाल्टी लगाया है, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, बेसन कैथोलिक कोऑपरेटिव बैंक एंड राजकोट नागरिक सहकारी बैंक। इन 3 बैंकों के ऊपर भी पेनाल्टी लगाया है। सो अगर मैं बात करूं सारस्वत बैंक की, तो उसके ऊपर 23 लाख का लगाया है, जो कि मुंबई बेस्ड बैंक है। देन बेसिन कैथोलिक कोऑपरेटिव बैंक जो है वो वसी महाराष्ट्र बेस्ड है, जिसके ऊपर 25 लाख का लगाया है। एंड राजकोट जो है वो राजकोट में सिचुएटेड है, जिसके ऊपर 13 लाख का पेनाल्टी जो है RBI ने इम्पोज किया है। सो प्रीवियस अगर मैं 3 स्लाइड्स की बात करूं तो हम लोगों ने यही डिस्कस किया है कि RBI ने किसके ऊपर कितना पेनाल्टी लगाया है। ठीक है, इसके प्रीवियस स्लाइड में मैंने 4 कोऑपरेटिव बैंक बताया था, उसके ऊपर 3 हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर बैंक देखी थी, SBI, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ओके, सो ये सारी पेनाल्टी, ये जो भी लगाया RBI ने, जो भी अमाउंट है वो आपको सारी बैंकों के साथ ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन है येस बैंक एंड ब्रिक्सपे पार्टनर टू इनेबल सिमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर MSME। सो येस बैंक ने एंड ब्रिक्सपे जो है, इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है, जिसके थ्रू जो है सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स किए जाएंगे फॉर दी MSME। ओके, BRICSPay, specializing in cross-border payment, has joined force with Yes Bank to launch BRICSPay A2A, an advanced suite of solution tailored to enhance the capabilities of exporters and importers. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो BRICSPay है ना, ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड है। ओके, सो ये जो है, इसने जो इम्पोर्टर्स होते हैं एंड एक्सपोर्टर्स होते हैं, इन लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो है एक BRICSPay A2A लॉन्च किया है येस बैंक के साथ मिलकर। ओके, सो
इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट जो होगा वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए होने वाला है। ओके, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। एंड स्पेशल पॉइंट यहाँ पे एक और हाईलाइट किया गया है कि यहाँ पे 36 फॉरेन करेंसीज को जो है एक्सेप्ट किया जाएगा जब भी पेमेंट होगा उस दौरान। ओके, सो अभी अगर हम लोग बात करते हैं येस बैंक की, तो येस बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 2004 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार, टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज, एंड ब्रिक्स पे जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, जिसके को फाउंडर एंड सीईओ है संजय त्रिपाठी। ओके, तो येस बैंक ने ब्रिक्स पे के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर द एमएसएमई, ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक लॉन्चेस पीएनबी जीएसटी साइया ऐप टू एनेबल एमएसएमई एक्सेस इंस्टेंट लोन यूजिंग जीएसटी इनवॉइसेस। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है वो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने ये फैसिलिटी जो है वो लेकर आया है, जिसमें क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है वो एमएसएमई को प्रोवाइड की जाएगी वाया जीएसटी इनवॉइसेस। ओके, सो इसके लिए इन्हें पीएनबी जीएसटी साया एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया है, जो कि कंप्लीटली लोन प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली डिजिटल फॉर्मेट के माध्यम से होगा, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। इस पर जो लोन ऑफर किया जाएगा वो 10,000 से 2 लाख तक का लोन जो है वो ऑफर किया जाएगा, एंड उसकी अपर कैपिटल लिमिट जो सेट की गई है वो 10 लाख पर बोरोवर की गई है। ओके, सो ये ध्यान में रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक ने पीएनबी जीएसटी साया एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया है, जो कि कंप्लीटली डिजिटल फॉर्मेट है, इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन जो है वो नहीं होगा। ओके, एंड इसका जो बेनिफिट जो है वो मोस्टली एमएसएमई को होने वाला है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, आरबीआई रिलीज द नेम्स ऑफ 15 एनबीएफसीज दैट फॉल अंडर द अपर लेयर स्केल बेस्ड रेगुलेशंस। सो आरबीआई ने क्या किया है, 15 एनबीएफसी को अपर लेयर में जो है इंक्लूड किया है। ओके, सो देखिए ये जो स्केल बेस्ड रेगुलेशंस होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। तो ये लेयर्स क्या होती है, ओके, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बेस लेयर की, तो बेस लेयर प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट बिलो ₹1,000 करोड़। मतलब कि बेस लेयर में मुख्य रूप से 1,000 करोड़ रुपए से कम संपत्ति वाली नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी शामिल होती है। ओके, अगर मैं बात करूं मिडल लेयर की, तो मिडल लेयर में 1,000 करोड़ को जो एक्सेड करती है ना वो शामिल हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं उसके बाद अपर लेयर की, तो अपर लेयर क्या होता है, अपर लेयर इंक्लूड एनबीएफसी आइडेंटिफाई द आरबीआई एज वारंटिंग एनहांस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक पैरामीटर्स एंड स्कोरिंग मेथोडोलॉजी। सो अपर लेयर में ऐसी एनबीएफसी इंक्लूड होती है जो आरबीआई द्वारा स्पेसिफिक पैरामीटर्स, स्पेसिफिक स्कोरिंग मेथोडोलॉजी को ध्यान में रखते हैं वो अपर लेयर जो है वो डिसाइड करता है कि उसमें कौन सी एनबीएफसीज आएगी। ओके, एंड टॉप लेयर क्या होता है, टॉप लेयर ये होता है जो अपर लेयर में की जो एनबीएफसीज होती है वही टॉप लेयर में शिफ्ट की जाती है। ओके, सो एट प्रेजेंट टॉप लेयर में कोई भी एनबीएफसी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हम लोग ये पॉइंट पर ये डिस्कस कर रहे थे कि आरबीआई ने अभी फिलहाल 15 एनबीएफसी को अपर लेयर में इंक्लूड किया है। तो वो 15 एनबीएफसी कौन सी है ये भी आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, जिसकी लिस्ट मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए प्रेजेंट की है। सो सबसे पहला आता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, सेकेंड वन है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, थर्ड वन इज श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, फोर्थ इज टाटा सन्स, देन एल&टी, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, देन है महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कैपिटल, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इन 15 एनबीएफसी को अपर लेयर में जो है लिस्ट किया गया है। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे क्या हो रहा है, कुछ वन लाइनर जो पॉइंट्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ पॉइंट्स आपको वन लाइनर फॉर्म में दिखेंगे, कुछ आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखेंगे, मतलब ही इलैबोरेटेड। मैं उसमें और भी ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। जो पॉइंट एक्सप्लेनेबल है और भी उसमें डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। सेशन को आपको कंटिन्यू देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपकी ईच एंड एवरी बैंकिंग की न्यूज़ को कवर अप किया जा रहा है। कहीं पर भी आप स्किप करते हो तो आप वो एक पॉइंट आपका वो एक बैंकिंग अवेयरनेस का पॉइंट आप स्किप करते हो। इसलिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, सेशन पूरा देखना है। ओके, सो देखते हैं
फर्स्ट वन, Truecaller, a global caller identification platform, has partnered with Razorpay, a payment and business banking platform, to provide a fast and secure online checkout experience for shoppers with one tap OTP less verification solution. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिंपल है, Truecaller ने Razorpay के साथ जो है वो पार्टनरशिप किया है, जिसके थ्रू फास्ट एंड सिक्योर ऑनलाइन चेकआउट एक्सपीरियंस जो है वो शॉपर्स को प्रोवाइड किया जाएगा विद सिंगल टैप एंड OTP लेस वेरिफिकेशन सॉल्यूशन जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन, फोनपे इंट्रोड्यूसेस इंडस ऐप स्टोर टू कम्पीट विद गूगल प्ले इन इंडिया. देखिए इंपॉर्टेंट है, फोनपे ने क्या किया है, इंडस ऐप स्टोर को इंट्रोड्यूस किया है. अभी तक जो प्ले स्टोर था गूगल प्ले का वो एक उसका मोनोपोली था, लेकिन अभी फोनपे ने इंडस ऐप स्टोर को लाया है. एंड्रॉयड जो डेवलपर्स है उनको अट्रैक्ट करने के लिए इसने अपना खुद का जो है एक ऐप स्टोर जो है वो लॉन्च किया है. ओके, जिसमें फ्री रजिस्ट्रेशन एंड अपलोड होगा, नो प्लेटफॉर्म फी, नो कमीशन ऑन इन परचेज एप्लीकेशन परचेज. मतलब यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म फी नहीं है और कोई कमीशन जो है एप्लीकेशन परचेज के ऊपर जो है वो नहीं अप्लाई होगा. ओके, फोनपे की अगर मैं बात करूँ तो फोनपे 2015 में फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, फाउंडर है समीर निगम. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना होगा. नेक्स्ट वन अगेन रिलेटेड टू फोनपे, फोनपे लॉन्चेस शेयर डॉट मार्केट एप्लीकेशन और बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक. सो फोनपे ने क्या किया है, शेयर डॉट मार्केट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसके तहत बाय एंड सेल किया जाएगा स्टॉक्स को. ओके, नेक्स्ट वन है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च इस मेटावर्स प्लेटफॉर्म नेम लाइफवर्स स्टूडियो. सो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने मेटावर्स प्लेटफॉर्म जो है जिसका नाम लाइफवर्स स्टूडियो जो है वो लॉन्च किया है. ठीक है, ये जो लाइफवर्स स्टूडियो ये मेटावर्स प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्च किया गया है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसका नाम क्या है. ओके, तो आपको ध्यान में रखना रहेगा. नेक्स्ट वन है इंडिया लॉन्चेस हेलो यूपीआई एंड भारत बिल पे कनेक्ट फॉर द कन्वर्सेशनल पेमेंट्स. इंडिया ने क्या किया है, हेलो यूपीआई एंड भारत बिल पे कनेक्ट ये जो फीचर्स है ये लॉन्च की है, जो कि यूज होते हैं कन्वर्सेशनल पेमेंट्स के लिए. देखिए मैं अगले साइज में आपको बताने वाली हूँ कि एनपीसीआई ने कौन से प्रोडक्ट रिसेंटली ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल जो था 2023 का उस दौरान लॉन्च किए और आरबीआई ने ये सारे अप्रूवल भी इसको दिया है. ओके, सो ये कुछ फीचर्स है जो कि आपको पता भी होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज हेलो यूपीआई. हेलो यूपीआई क्या है, यूपीआई पेमेंट थ्रू वॉइस कमांड, मतलब कि वॉइस कमांड के माध्यम से यूपीआई का पेमेंट हो जाएगा. ओके, बिल पे कनेक्ट क्या है, कन्वर्सेशनल बिल पेमेंट है. ओके, मतलब कि चार्ट के माध्यम से आपका पेमेंट जो है वो हो जाएगा. यूपीआई लाइट एक्स क्या है, यूपीआई लाइट एक्स एक प्रकार का वॉलेट है जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो. ठीक है, देन टैप एंड पे क्या है, टैप एंड पे जो है जिसके माध्यम से सिर्फ टैप करना है और पेमेंट जो है वो हो जाएगा. ठीक है, फॉर एनएफसी, एनएफसी क्या होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन. जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन इनेबल्ड क्यूआर कोड है उसके ऊपर टैप किया तो पेमेंट जो है वो इजिली हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई. सो आप सभी को पता होगा क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई की जो बात की जा रही है इसमें यहाँ पर क्या बोला गया है, लिंकिंग अ प्री सैंक्शन बैंक क्रेडिट लाइन ऑफ कस्टमर्स टू यूपीआई. सो प्री सैंक्शन जो बैंक क्रेडिट होता है इसका मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करता है. ओके, सो ये जो फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करता है, इस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए आप लोग यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो. मतलब कि गूगल पे, पेटीएम, ये सारे एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हो. मतलब कि जो प्री अप्रूव्ड लोन या फिर प्री सैंक्शन लोन या फिर ऑर्डर फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड की जा रही है उसका वो जो आपको मिलता है उसका पेमेंट आप यूपीआई के एप्लीकेशन से कर सकते हो. यही होता है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई. ओके, यूपीआई एट एटीएम मतलब विड्रॉल कैश फ्रॉम एटीएम यूजिंग अ यूपीआई अकाउंट विदाउट कार्ड. बिना कार्ड के आप लोग एटीएम से पैसा निकाल सकते हो बाय यूजिंग अ यूपीआई अकाउंट. ओके, सो ये सारे जो फीचर्स है एनपीएस द्वारा जो है लॉन्च किए गए हैं एंड ग्लोबल जो भी फिनटेक फेस्टिवल हुआ था 2023 का, वहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है. ओके, सो ये सारे यूपीआई फीचर्स आपको पता भी होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे भी जा सकते हैं. ओके, तो आपको ये सारे अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट वन है Mastercard partner with Credex to make B2B payment rewarding for businesses and suppliers. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है
कि बिजनेसेस एंड सप्लायर्स के लिए बिजनेस टू बिजनेस को रिवॉर्डिंग बनाने के लिए जो है मास्टर कार्ड ने क्रेडेक्स के साथ जो है पार्टनरशिप किया है। ओके, बिजनेस एंड सप्लायर्स को बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स के में जो रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए उसके लिए मास्टर कार्ड ने क्रेडेक्स के साथ पार्टनरशिप जो है वो की है। ओके, अब बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ करेंसी फॉर गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द टू बिजनेसेस एक्सक्लूडिंग कंज्यूमर ट्रांजैक्शन। इसमें कंज्यूमर ट्रांजैक्शन एक्सक्लूड होता है, मतलब कि ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें करेंसी का एंड गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें कोई कंज्यूमर का ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं होता है, दैट इज B2B पेमेंट्स। ओके, सो B2B पेमेंट्स के रिवॉर्ड्स के लिए, ठीक है, और मास्टर कार्ड ने क्रेडेक्स के साथ जो है वो पार्टनरशिप साइन की है। ओके, नेक्स्ट वन, बैंक ऑफ बड़ौदा एनेबल UPI ATM फैसिलिटी एट ओवर 6000 ATMs। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है UPI ATM फैसिलिटी 6000 ATMs ओवर 6000 ATMs जो है ये फैसिलिटी एनेबल कर दिए है। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने UPI ATM जो है वो लॉन्च किया है NPCI के साथ मिलकर। ओके, सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि 6000 ATMs जो है UPI ATM फैसिलिटी जो है वो इनेबल की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ओके, नेक्स्ट वन, जिसके लिए आप लोगों को ये भी पता होगा कि आपको डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, विदाउट डेबिट कार्ड एंड ATM कार्ड आप ATM से पैसा जो है वो निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन, उड़ीसा गवर्नमेंट साइन अ MOU विद 6 पब्लिक सेक्टर बैंक टू प्रोवाइड अ बैंकिंग सर्विसेज इन अनबैंक ग्राम पंचायत। सो उड़ीसा गवर्नमेंट ने 6 पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ जो है वह MOU साइन किया है, जिसके तहत जो अनबैंक ग्राम पंचायत है वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। अब वो 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन सी ये पता होना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड वन इज पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड वन इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ वन इज यूको बैंक, फिफ्थ वन इज बैंक ऑफ इंडिया एंड सिक्स्थ वन इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो ये 6 बैंकों के साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है MOU साइन किया है। एंड इन बैंकों को लेकर जो है जहाँ पे बैंकों की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती है, सो इन बैंकों के माध्यम से जो है वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ओके, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च अ न्यू प्लान सेवा द सिक्योर अर्निंग एंड वेलनेस एडवांटेज कवर हॉस्पिटलाइजेशन, ICU स्टे, सर्जरीज, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटीज बिसाइड्स लाइफ कवर। सो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने एक न्यू प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है सेवा। इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, द सिक्योर अर्निंग एंड वेलनेस एडवांटेज, जो कि ना कि सिर्फ लाइफ कवर को कवर करता है, वो बाकी सारी जो भी सर्विसेज मैंने बताई वो सारी चीजें भी वो कवर अप करता है। ओके, नेक्स्ट, संजीव मंत्री विल बी MD and CEO ऑफ द ICICI लोम्बार्ड। सो ICICI लोम्बार्ड के जो है संजीव मंत्री जो है वो MD and CEO अपॉइंट हो गए। बेसल III कैपिटल फ्रेमवर्क हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द RBI फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए बेसल III कैपिटल फ्रेमवर्क जो है RBI द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। एट प्रेजेंट इंडिया में 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। वो कौन सी है? एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NA, BFID, NHB एंड SIDBI। ओके, सो इन लोगों के लिए बेसल III कैपिटल फ्रेमवर्क जो है RBI द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड ये जो 5 AIFIs है इनका फुल फॉर्म्स भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, देन है बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस हैज रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द RBI टू स्टार्ट NBFC बिजनेस। सो बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस को जो है RBI से जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो उसने रिसीव कर लिया है, जिसके तहत वो NBFC बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। ओके, RBI गवर्नर शक्तिकांता दास हैज बीन रेटेड A+ कैटेगरी इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। ओके, सो A+ कैटेगरी का जो रेटिंग है वो RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास को जो है वो दिया गया इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023। ओके, सो ये जो A+ कैटेगरी है इसमें और 2 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जो है वो इंक्लूडेड है, एक है स्विट्जरलैंड के एंड एक है वियतनाम के। ओके, सो स्विट्जरलैंड के थॉमस जे जॉर्डन है एंड वियतनाम के है गुआन थी होंग। सो ये 2 गवर्नर्स को भी A+ कैटेगरी जो है दिया गया। सो ये जो कैटेगरी दिया जाता है, ये तो रेटिंग जो दिया जाता है ये A to F के बीच में दिया जाता है। सो A क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एंड F रिप्रेजेंट व्हाट? आउटराइट फेल्यूर।
ओके, सो A2F ये जो रैंकिंग दिया जाता है ये गवर्नर्स के परफॉर्मेंस, मतलब कि उन लोगों ने इन्फ्लेशन का कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ का गोल, करेंसी का स्टेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट का मैनेजमेंट किस तरीके से किया, वो सारा इवैल्यूएशन करके उसके अकॉर्डिंगली जो है ये रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। तो हमारे जो शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर, इनको A+ कैटेगरी जो है वो दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट वन, Indian Renewable Energy Development Agency Limited has taken significant step towards the accelerating growth of the renewable energy in India by signing a MOU with the Union Bank of India and Bank of Baroda। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि IRADA ने क्या किया है, MOU साइन किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ओके, एंड उसी के नीचे एक और पॉइंट आपको दिख रहा है कि IRADA ने पार्टनरशिप किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। सो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 बैंकों के साथ इसने जो है पार्टनरशिप किया है। ओके, सो इसका टारगेट यही है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इंडिया में, इसका ग्रोथ जो है वो बढ़ा सके, एंड उसी के लिए जो है इसने जो है ये पार्टनरशिप साइन किया है। ओके, सो IRADA की अगर मैं बात करूँ तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1987 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चेयरमैन एंड MD है प्रदीप कुमार दास, एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है पुणे में, MD एंड CEO है श्री AS राजीव, टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। ओके, सो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऑलरेडी स्टैटिक हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ओके, सो IRADA ने पार्टनरशिप किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ भी इसने पार्टनरशिप किया टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन, एको लॉन्च इज हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू कैंपेन फॉर इट्स न्यूली इंट्रोड्यूस एको प्लैटिनम हेल्थ प्लान। सो एको ने लॉन्च किया है कैंपेन जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सो आपको ध्यान में रखना है एको ने लॉन्च किया है, जो उसने न्यूली इंट्रोड्यूस एक प्लान लॉन्च किया था, एको प्लैटिनम हेल्थ प्लान, उस दौरान इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। ओके, नेक्स्ट वन है इंडियाज फर्स्ट UPI ATM, अ वाइट लेबल ATM बाय हिताची पेमेंट सर्विसेज इन कोलैबोरेशन विद द NPCI वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एनेबल सीमलेस कैश विड्रॉल विदाउट द नीड फॉर द फिजिकल ATM कार्ड्स। सो अगेन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंडिया का पहला UPI ATM वाइट लेबल ATM हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, NPCI के साथ मिलकर जो है इसे लाया गया है। इसमें भी ATM कार्ड से अगर पैसा निकाल, मतलब इसमें कोई फिजिकली ATM कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, सो UPI ATM मतलब ही क्या होता है, UPI ATM ऑल्सो नोन एज इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। ये ICCW का फुल फॉर्म ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो ये जो हिताची पेमेंट सर्विसेज है, इसने भी जो वाइट लेबल ATM जो इंट्रोड्यूस किया है, ये भी UPI ATM लॉन्च किया है, जहाँ पे फिजिकल ATM कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आपको यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने बताए वो सारे आपको ध्यान में रखना है, एंड ICCW का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट वन है IRDAI ने फॉर्म किया है स्टैंडिंग कमिटी ऑन दी साइबर सिक्योरिटी। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI जो है इसने एक स्टैंडिंग कमिटी को जो है फॉर्म किया है। ओके, टू कंडक्ट द रेगुलर रिव्यूज ऑफ द थ्रेट्स एसोसिएटेड विद द एग्जिस्टिंग और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो आई है उसके थ्रेट्स को रिव्यू करने के लिए जो है स्टैंडिंग कमिटी को जो है फॉर्म किया गया है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। IRDAI की अगर हम लोग बात करते हैं तो एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में, हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में, चेयरपर्सन है देबाशीष पांडा। नेक्स्ट वन है HSBC इंडिया बिकेम द फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया टू लॉन्च द ONDC इन अ बॉक्स। सो HSBC जो है वो फर्स्ट फॉरेन बैंक बना है इंडिया में, जिसने इंडिया में जो है ONDC इन अ बॉक्स जो है वो लॉन्च किया है। ONDC क्या होता है, ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स। ओके, सो HSBC क्या बना है, फर्स्ट फॉरेन बैंक बना है जिसने इंडिया में ONDC इन अ बॉक्स को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट वन है भारतीय एक्सेल लाइफ इंट्रोड्यूसेस इनकम लाभ टू सिंप्लीफाई इंश्योरेंस। सो भारतीय एक्सेल लाइफ ने क्या किया है, इनकम लाभ को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, जिसके थ्रू इंश्योरेंस को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाएगा एंड मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन है
SBI introduces nation first transit card for the digital fare payments. So SBI ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट डिजिटल कार्ड को जो है वो पेश किया है. ओके, टू सिंप्लीफाई डिजिटल टिकट फेयर पेमेंट अक्रॉस द मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग मेट्रोज, बसेस, वाटर फेरीज, parking facilities and more, all within a single card. Beyond transportation, the nation first transit card can also be utilized for the retail and e-commerce transaction, providing users with a convenient and versatile payment solution. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो डिजिटल टिकट फेयर पेमेंट किया जा रहा है ये मल्टीपल मोड्स के लिए इसका यूज़ होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर फेरीज में, पार्किंग फैसिलिटीज़ में. इतना ही नहीं, ये रिटेल और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के लिए भी जो है इसका यूज़ किया जाएगा. ओके, सो SBI ने जो है डिजिटल किराया भुगतान के लिए जो है नेशन का पहला ट्रांजिट कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया है. ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन है नाबार्ड हैज इशूड इंडियाज फर्स्ट AAA रेटेड इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड सोशल बॉन्ड्स. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नाबार्ड ने भारत का पहला AAA रेटिंग वाला भारतीय रुपया, इंडियन रुपया डिनोमिनेटेड सोशल बॉन्ड जो है वो जारी किया है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है. नाबार्ड ने क्या किया है, इंडिया का पहला AAA रेटेड इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड सोशल बॉन्ड जो है वो इशू किया है. ओके, देन है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे प्रीवियसली बोला जाता था. सो REC एंड पंजाब नेशनल बैंक ने MOU साइन किया है. द MOU इज फॉर को फाइनेंसिंग अ लोन वर्थ ₹55,000 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट इन द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर इन द नेक्स्ट 3 years. सो आने वाले 3 सालों के लिए ये जो MOU साइन किया गया, ये 55,000 करोड़ का किया गया है. एंड ये जो पैसा लगाया जाएगा ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स जो है उसमें लगाया जाएगा. ओके, सो REC ने किसके साथ साइन किया है, कौन सी बैंक के साथ किया है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ. REC की अगर मैं बात करूं तो ये स्टैब्लिश हुआ था 25 जुलाई 1969 में. हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में. चेयरमैन एंड MD है विवेक कुमार देवगन. ओके, एंड PNB की अगर बात की जाए तो 19 में 1894 को एस्टैब्लिश हुआ था. न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है. अतुल कुमार गोयल MD and CEO है. एंड टैगलाइन की अगर मैं बात करूं तो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन. ओके, next, the merger of Sahib Rao Deshmukh Cooperative Bank with the Cosmos Cooperative Bank has been approved by the RBI. So Sahib Rao Deshmukh Cooperative Bank ने Cosmos Cooperative Bank के साथ जो है वो मर्ज किया है एंड RBI ने ये जो मर्जर है ये अप्रूव भी कर दिया है. ओके, नेक्स्ट है M राजेश्वर राव has been reappointed by the center as a deputy governor for 1 year. So M राजेश्वर राव को 1 साल के लिए फिर से रीअपॉइंट किया है as a deputy governor of the RBI. नेक्स्ट वन है द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ India has demanded around $150 million from Dream 11 for underpaying taxes during 17-19. 17-19 के दौरान जो टैक्सेस कंप्लीट नहीं पे करने के वजह से Dream 11 पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है $150 million जो है अमाउंट जो है वो डिमांड किया है. ओके, लाइसेंस ऑफ मुंबई बेस्ड द कापोल कोऑपरेटिव बैंक कैंसिल बाय दी RBI. मुंबई का जो कापोल कोऑपरेटिव बैंक है उसका लाइसेंस जो है वो RBI ने कैंसिल कर दिया है. नेक्स्ट वन है RBI हैज सेट अ लिमिट फॉर द वेज एंड मीन्स एडवांसेस फॉर द गवर्नमेंट फॉर द सेकेंड हाफ अक्टूबर मार्च ऑफ द फाइनेंशियल 2024 एट 50,000 करोड़ रुपीज. देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे WMA क्या होता है ये पता होना इंपॉर्टेंट है. WMA होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस. सो WMA इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में, जो कि आता है अंडर दी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ द RBI एक्ट ऑफ 1934. अब अगर WMA की डेफिनेशन की बात करूँ तो व्हाट is WMA? WMA are temporary advances given by the RBI to the center and state government to tide over any mismatch in receipt and payment. जो receipt and payment में जो भी mismatch होती है उनको compensate करने के लिए जो है RBI जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को जो है ये एडवांसेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, और इसका रीपेमेंट विद इन 90 डेज गवर्नमेंट को करना होता है. ओके, सो उसी का यहाँ पर क्या पॉइंट बोला गया कि WMA ने जो अक्टूबर मार्च का जो सेकेंड हाफ है उसका जो लिमिट है, उसका जो अमाउंट है वो 50,000 करोड़ रुपीस जो है वो सेट किया है. ओके, ये समझ आया. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बोला जा रहा है कि RBI इनिशिएट द इशुएंस ऑफ द मार्केट लोन व्हेन द गवर्नमेंट यूटिलाइजेस 75% ऑफ द WMA लिमिट. जब गवर्नमेंट 75% से ज़्यादा WMA लिमिट को यूटिलाइज करता है तब RBI मार्केट लोन का इशुएंस करता है, मतलब कि मार्केट लोन को वो इशू करता है. ओके, एंड अगर WMA लिमिट से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट इशू करता है तो इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो RBI का जो रेपो रेट होता है उसके ऊपर 2% अबाउ जो है वो
अप्लाई किया जाता है। समझ आया मैंने क्या कहा? 75% से ज़्यादा अगर यूटिलाइज हुआ तो आरबीआई क्या करेगा? मार्केट लोन को इशू करेगा। एंड अगर पूरी लिमिट के बियॉन्ड अगर इशू किया गया पैसा तो रेपो रेट जो होता है उसके ऊपर 2% इंटरेस्ट रेट अप्लाई करके जो है वो रीपेमेंट करना होता है। ओके, समझ आया? व्हाट इज डब्ल्यू में कब इंट्रोड्यूस हुआ, कौन से सेक्शन के अंडर में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, इसे रीपे कब किया जाता है, एंड इसकी जो अभी अक्टूबर टू मार्च की जो लिमिट सेट की गई है वो क्या है? दैट इज 50,000 करोड़ रुपीज। ये स्पेशली ध्यान में रखना है। ओके, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वन है इंडसइंड बैंक लॉन्चेस वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड एम्पावरिंग कॉर्पोरेट्स एंड ट्रैवल एजेंट फॉर हैसल फ्री क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स डेवलप इन कोलैबोरेशन विद वीजा एंड जस्टपे। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इंडसइंड बैंक ने वीजा एंड जस्टपे के साथ कोलैबोरेट करके वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड को जो है लॉन्च किया है। किसके लिए किया है? कॉर्पोरेट्स के लिए, ट्रैवल एजेंट्स के लिए, जिसके थ्रू वो लोग हैसल फ्री क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, येस बैंक ने पार्टनरशिप किया है जस्टपे के साथ, जिसके थ्रू हाइपर यूपीआई को जो है लॉन्च किया गया है। येस बैंक हैज पार्टनर विद जस्टपे टू लॉन्च अ हाइपर यूपीआई एनपीसीआई plugin service that allow merchant application to build in app UPI payments. This plugin software development kit is built on the UPI and cloud stack, which also support UPI payment for the several customers and the merchant application. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि येस बैंक ने जो है जस्टपे के साथ जो है पार्टनरशिप साइन किया है, जिसके थ्रू हाइपर यूपीआई को लॉन्च किया गया है। ये एक एनपीसीआई का प्लगइन सर्विस है। ठीक है, नेक्स्ट वन है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे हैज पार्टनर with Hong Kong and Shanghai Banking Corporation to pursue a technological advancement towards making green hydrogen production more efficient, cost effective and scalable. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? IIT बॉम्बे ने जो है पार्टनरशिप साइन किया है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के साथ, जिसके थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा इफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्केलेबल जो है वो कर सके, उसके एडवांसमेंट के लिए जो है ये पार्टनरशिप साइन हुआ है। नेक्स्ट वन है IIT बॉम्बे हैज रिसीव अ डोनेशन ऑफ $18.6 million फ्रॉम द एल्यूमिनस टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब। सो IIT बॉम्बे को जो है $18.6 million का जो है डोनेशन जो है वो रिसीव हुआ फ्रॉम द एल्यूमिनस, ठीक है, जिसके थ्रू ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब में और भी ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट कर सके, उसी के लिए जो है IIT बॉम्बे को डोनेशन जो है वो रिसीव हुआ है। कितना अमाउंट को हुआ है ये ध्यान में रखना है, $18.6 million का, विच इज इक्वल टू 153 करोड़। ओके, नेक्स्ट वन है SBI इंट्रोड्यूसेस आधार बेस्ड एनरोलमेंट फॉर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम वाया कस्टमर सर्विस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? SBI ने आधार बेस्ड एनरोलमेंट को जो है इंट्रोड्यूस किया है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू फीचर दैट अलाउ कस्टमर्स टू एनरोल इन अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय प्रोवाइडिंग देयर आधार कार्ड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया फीचर लाया है कस्टमर्स के लिए, जिसके माध्यम से जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर आधार कार्ड। ओके, next one, Paytm introduces card soundbox device for the contactless UPI credit and debit card Paytm. So Paytm ने क्या किया है? एक soundbox device जो है वो introduce किया है for the contactless UPI and credit and debit card payments. Okay, Paytm has introduces Paytm card soundbox, a device designed to facilitate a mobile and card payments including Visa, Mastercard, American Express and RuPay. This product is aimed at helping merchants expand their business by offering tap and pay solution for the credit एंड डेबिट कार्ड पेमेंट्स। ओके, सो ये जो कार्ड साउंड बॉक्स डिवाइस जो लॉन्च किया गया है ये कॉन्टैक्टलेस यूपीआई के लिए भी किया है एंड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के लिए भी किया है। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड को टैप एंड पे से किया तो पेमेंट जो है वो हो जाएगा विदाउट एनी स्वाइप। ओके, सो अगर हम लोग अभी यहाँ पे बात करते हैं पेटीएम की, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 2010 में, हेडक्वार्टर है नोएडा में, फाउंडर एंड सीईओ है विजय शेखर शर्मा। ओके, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन है द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ ₹40 लाख ऑन एनटीपीसी लिमिटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ गन जंपिंग। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 40 लाख का पेनल्टी जो है वो एनटीपीसी पे लगाया है फॉर द ऑफेंस ऑफ गन जंपिंग। अब गन जंपिंग क्या होता है? गन जंपिंग occurs when parties involved in the combination fail to notify CCI before the consummating the transaction. The penalty was imposed because NTPC had acquired 35.47% stake in Ratnagiri Gas and Power without prior notification to CII. So gun jumping कब होता है? जब दो parties जो है वो
जो भी मर्जर होता है या फिर कोई कंपनी का कोई स्टेक अक्वायर करती है वो बिना सीसीआई को नोटिफाई किए अगर वो ट्रांजैक्शन कर देती है उसे कहा जाता है गन जंपिंग। तो वही एनटीपीसी ने किया। एनटीपीसी ने 35.4% स्टेक जो है वो रत्नागिरी गैस पावर में जो है वो अक्वायर किया उसका बिना सीसीआई के नोटिफिकेशन देते हुए। ठीक है, मतलब ये सीसीआई को बिना नोटिफाई करते हुए जो है वो अक्वायर कर लिया एंड बिकॉज ऑफ दैट 40 लाख का पेनल्टी जो है वो एनटीपीसी के ऊपर लगाया गया। ओके, समझ आया। सो सीसीआई होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 14 अक्टूबर 2003 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड चेयरमैन है रवनीत कौर। एनटीपीसी की अगर बात की जाए तो 7 नवंबर 1975 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है गुरदीप सिंह। ओके, नेक्स्ट वन है आरबीआई अप्रूव अमलगमेशन ऑफ नवनिर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक एंड राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। सो नवनिर्माण एंड राजधानी इन दोनों का अमलगमेशन जो है मतलब इन दोनों का मर्जर जो है वो आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है। ओके, सो नवनिर्माण जो है वो हैदराबाद बेस है एंड राजधानी जो है वो भी हैदराबाद बेस कोऑपरेटिव बैंक है। सो नेक्स्ट वन है आरबीआई सेट्स 30 days डेडलाइन फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज टू रिलीज प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आफ्टर लोन सेटलमेंट। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरबीआई ने जो है 30 दिन का डेडलाइन जो है बैंकों के लिए एंड एनबीएफसी के लिए जो है सेट किया है। लोन का जैसे ही सेटलमेंट हो जाता है तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है वो विद इन 30 days हो जाने चाहिए। ये 30 days डेडलाइन जो है वो बैंकों के लिए एंड एनबीएफसी के लिए आरबीआई ने जो है वो सेट किया है। ओके, देन नेक्स्ट है कैश फ्री पेमेंट्स कोलैबोरेट विद एनपीसीआई टू इंट्रोड्यूस ऑटो पे ऑन क्यूआर फॉर सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस। सो कैश फ्री पेमेंट्स ने एनपीसीआई के साथ मिलकर जो है ऑटो पे क्यूआर को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। ओके, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड collaborate with NPCI to launch RuPay Forex card for Indian travelers heading to the UAE। तो थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड ने NPCI के साथ मिलकर जो है RuPay Forex कार्ड जो है वो लॉन्च किया है फॉर द इंडियन ट्रैवलर्स जो UAE ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए। नेक्स्ट वन है मास्टर कार्ड हैज इंट्रोड्यूस ऑल्टरनेट आइडेंटिफायर सॉल्यूशन फॉर द गेस्ट चेकआउट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मास्टर कार्ड ने ऑल्टरनेट आइडेंटिफायर सॉल्यूशन जो है वो गेस्ट चेकआउट ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। द मास्टर कार्ड ऑल्टरनेट आइडेंटिफायर सॉल्यूशन इज मेंट फॉर कार्ड होल्डर्स हु कैरी आउट ट्रांजैक्शन विदाउट सेविंग देयर कार्ड ऑल्सो रेफर टू एज अ गेस्ट चेकआउट। मतलब कि जो कार्ड होल्डर्स अपना ट्रांजैक्शन वो कार्ड को बिना सेव किए करते हैं उसे गेस्ट चेकआउट कहा जाता है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो ये जो ऑल्टरनेट आइडेंटिफायर सॉल्यूशन है ये मल्टीपल एडवांटेजेस कार्ड होल्डर को प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका कार्ड नंबर जो है वहाँ पे स्टोरेज नहीं होगा कोई भी मर्चेंट वेबसाइट पे। ये एक प्रकार का एडवांटेज है क्योंकि आपका डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके, सो मास्टर कार्ड ने ये ऑल्टरनेट आइडेंटिफायर सॉल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सो बढ़ते अभी हम लोग आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है एडीबी अप्रूव 3.32 करोड़ फॉर द सेफ पब्लिक ट्रांसफर प्रोजेक्ट इन हैदराबाद। सो यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसने 3.32 करोड़ रुपीस जो है वो उसका अप्रूवल दे दिया है हैदराबाद के प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट हैदराबाद में होने वाला है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए जो है वो साइन किया है। एडीबी की अगर मैं बात करूँ तो 19 दिसंबर 1966 को जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है मैंडलियोंग फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है यहाँ के मासात्सुगु आसाकावा एंड मेंबरशिप कंट्रीज है 68। ओके, नेक्स्ट Star Health and Allied Insurance introduced UPI QR code payment option for insurance purchases। तो Star Health Allied Insurance जो है इसने UPI QR code payment options जो है वो प्रोवाइड किया है for the insurance purchase। ओके, वेरी सिंपल। Star Health Insurance की अगर मैं बात करूँ तो 2006 में एस्टैब्लिश हुआ था। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है एंड आनंद रॉय जो है वो MD एंड CEO है। ओके, सो Star Health Allied Insurance ने जो है UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस QR कोड जो है उसके माध्यम से जो है पेमेंट होगा फॉर द इंश्योरेंस परचेसेस। ओके, नेक्स्ट वन HDFC Securities launch all-in-one discount broking application HDFC Sky open to all investors and traders। So HDFC Securities ने HDFC Sky ये एक all-in-one discount broking application जो है वो लॉन्च किया है। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। HDFC Securities एस्टैब्लिश हुआ 2000 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD हुए धीरज रैली। ओके, नेक्स्ट वन है TrueCap and HDFC Bank collaborate for co-lending to support underserved MSME borrowers। TrueCap एंड HDFC जो है इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है जिसके तहत जो अंडरसर्व्ड MSME बोरोवर्स है उनको सपोर्ट किया जाएगा। द पार्टनरशिप एम टू प्रोवाइड MSME बिजनेस लोन्स एंड गोल्ड लोन्स टू द बोरोवर्स विद अ पर्टिकुलर फोकस ऑन दोज लोकेटेड इन नॉन अर्बन एंड द रूरल एरियाज। सो अंडरसर्व्ड MSME मतलब ही जो नॉन अर्बन और जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको ध्यान में रखते हैं
रखते हुए जो है लोन्स एंड गोल्ड लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सो ये जो पार्टनरशिप हो रही है इसमें एमएसएमई बिजनेस जो है उनको कवर अप किया जाएगा, उनको लोन दिया जाएगा, गोल्ड लोन्स दिया जाएगा, और वो भी पर्टिकुलरली एरिया जो है वो नॉन अर्बन एंड रूरल एरिया को इसमें कवर अप किया जाएगा। ठीक है, ट्रू विल यूटिलाइज इट्स लेंडिंग एज अ सर्विस मॉडल एज अ पार्ट ऑफ इट्स पार्टनरशिप टू डिलीवर अ क्वालिटी क्रेडिट सॉल्यूशन टू द अंडरसर्व्ड बोरोवर्स। सो ये जो ट्रू कैपिटल है ये क्या करने वाला है, अपना लेंडिंग एज अ सर्विस मॉडल को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, जिसके तहत वो अंडरसर्व्ड बोरोवर्स को क्रेडिट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। ओके, एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो 1994 में जो है ये फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ है शशिधर जगदीशन एंड टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। एचडीएफसी सिक्योरिटीज डिफरेंट है, एचडीएफसी बैंक डिफरेंट है, तो सारी चीजें अलग तरीके से ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट वन, इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्चेस ऑनलाइन सेफ डिपॉजिट लॉकर अलॉटमेंट सर्विस। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक जो है इसने ऑनलाइन अलॉटमेंट सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी जो है वो कस्टमर्स के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। ओके, ऑनलाइन सेफ डिपॉजिट लॉकर अलॉटमेंट सर्विस, मतलब कि ऑनलाइन ही जो है जो लॉकर सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी। और ये किसने लॉन्च किया है, ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है। ये फाउंड हुआ था 10 फरवरी 1937 में, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ है अजय कुमार श्रीवास्तव। टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। ओके, नेक्स्ट वन है मोबिक्विक इंट्रोड्यूसेस लेंस टू असिस्ट यूजर्स विद द फाइनेंशियल वेलनेस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मोबिक्विक जो है एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, इसने एक न्यू फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है लेंस, जिसके तहत फाइनेंशियल वेलनेस मतलब कि जो फाइनेंशियल जो अवेयरनेस होती है वो प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो उस जो ये प्रोग्राम जो फीचर जो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लेंस। तो और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मोबिक्विक द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ओके, जिसके तहत फाइनेंशियल वेलनेस जो है वो बताई जाएगी, वो असिस्ट की जाएगी। ओके, मोबिक्विक फाउंड हुआ था 2009 में। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। को फाउंडर एंड सीईओ है बिपिन प्रीत सिंह। नेक्स्ट वन है शिवालिक फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर विद द फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म फैल्कॉन टू प्रोवाइड अ डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक इंस्टेंट डिजिटल फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट्स। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है फैल्कॉन के साथ जो है पार्टनरशिप साइन किया है, जिसके थ्रू वो डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक इंस्टेंट डिजिटल फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट्स। ओके, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया का, जिसका हेडक्वार्टर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है अंशुल स्वामी। सो ये डिजिटल प्रोडक्ट जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फैल्कॉन के साथ मिलकर। ओके, नेक्स्ट वन है मार्केट रेगुलेटर सेबी प्लान टू इंट्रोड्यूस 1 hour ट्रेड सेटलमेंट इन इंडिया बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर मार्च 2024 विद एन एम टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर द सेटलमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शंस का टाइम रिड्यूस करने के लिए सेबी ने जो एक प्लान इंट्रोड्यूस किया है 1 hour ट्रेड सेटलमेंट। सो ये जो प्लान जो है वो बाय द ईयर 2024 मार्च 2024 जो है ये प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें 1 घंटे में जो है ट्रेड सेटलमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट वन, एक्सिस बैंक लॉन्चेस इट्स क्रेडिट कार्ड कैंपेन नेम ओपन एक्सपीरियंस। सो एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड का एक कैंपेन लॉन्च किया रिसेंटली जिसका नाम है ओपन एक्सपीरियंस। ओके, एक्सिस बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 3 दिसंबर 1993 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी एंड टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। ओके, नेक्स्ट है HDFC Bank introduces cardless easy EMI to simplify digital consumer loans. So HDFC Bank ने शॉपसी के साथ जो है पार्टनरशिप कर जो है कार्डलेस इजी EMI को जो है लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जिसके थ्रू जो डिजिटल कंज्यूमर लोन्स जो है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। ओके, सो एचडीएफसी बैंक ने किसके साथ मिलकर जो है कार्डलेस इजी ईएमआई को लॉन्च किया है, शॉपसी के साथ मिलकर। ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, जिसमें आप लोगों को कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट या फिर एक्सटेंसिव कोई असिस्टेंस की जरूरत नहीं रहेगी। ये सारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली ऑनलाइन होगी। ओके, सो ये कार्डलेस इजी ईएमआई प्रोग्राम जो है ये एचडीएफसी बैंक द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है शॉपसी के साथ मिलकर। ओके, एचडीएफसी बैंक फाउंड हुआ 1 जुलाई 2023 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी एंड सीईओ है शशिधर जगदीशन एंड टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके,
नेक्स्ट वन है फोन पे स्मार्ट स्पीकर इंट्रोड्यूसेस सेलिब्रिटी वॉइस फीचर विद अमिताभ बच्चन। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फोन पे जो है इसने ये ऐसा पहला प्लेटफॉर्म बना है जिसने सेलिब्रिटी वॉइस फीचर को जो है वो लेकर आया है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप एक कोई मर्चेंट की शॉप पे जाते हो, वहाँ पे आप अपना एक ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे आपको जो है आपका पेमेंट हुआ एक कुछ वॉइस सुनाई देती है। तो फोन पे ने क्या किया है, यहाँ पे ये एक फीचर लाया है जिसमें अब आप अगर सुनते हो तो आपको अमिताभ बच्चन की आवाज में जो है वो पेमेंट कंप्लीट हुआ ऐसा कुछ आपको पेमेंट का कंफर्मेशन सुनाई देगा। ओके, सो आपको ये पूछा जा सकता है कि फोन पे ने किस सेलिब्रिटी के साथ जो है इस फीचर को लॉन्च किया है, तो वो है अमिताभ बच्चन। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, फोन पे की अगर मैं बात करूं तो फाउंड हुआ 2015, बैंगलोर कर्नाटका में हेडक्वार्टर है एंड सीईओ एंड फाउंडर है समीर निगम। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा अनवील 4 न्यू सेविंग अकाउंट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4 न्यू सेविंग अकाउंट्स को ओपन किया। फर्स्ट वन इज BOB लाइट जहाँ पे नो मिनिमम बैलेंस, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा BRO मतलब कि जीरो बैलेंस फॉर दी स्टूडेंट्स, माई फैमिली माई बैंक एक फैमिली अकाउंट है एंड बड़ौदा NRI ये 4th अकाउंट है। ऐसे 4 सेविंग अकाउंट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है अनवील किए। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो फाउंड हुआ था जुलाई 2008 में, वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। श्री देवदत्ता चंद जो है वो MD एंड CEO है। सो यहाँ पे हमारा बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट होता है जिसमें मैंने आपकी RBI की न्यूज़, आपकी सारी इंश्योरेंस रिलेटेड न्यूज़, आपकी सारे डिफरेंट अदर कोऑपरेटिव बैंक्स हुए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुए, वो सारी न्यूज़ मैंने कवर अप करवाई। आई होप आप सभी ने जो सेशन है वो कंटिन्यूअसली देखा होगा, कहीं पे भी स्किप नहीं किया होगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो भी आजकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी डेप्थ में पूछे जाते हैं। तो सेशन कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट देखना है। सो बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। सो गाइज ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस सितंबर मंथ का डिस्कस किया। आई होप आप सभी को आज का सेशन कंप्लीटली समझ आया होगा। सो गाइज अगर आपको सेशन आज का पसंद आया है तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, अपनी ज़्यादा से फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर द अपकमिंग इंपॉर्टेंट सेशंस। आप लोगों को सितंबर का एक और सेशन मिलने वाला है जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।